Good morning, students. How are you? I am Khagesh sir from Patliputra Central School. Today, my topic is noun. As we know, parts of speech. In parts of speech, there are 8 kinds. First is noun, second pronoun, third is adjective, fourth verb, fifth adverb, sixth preposition, seventh conjunction, and the eighth interjection. My dear students, in the previous classes, you have learned about the parts of speech. Almost only 8 words in English language. Those students who command on the 8 words, they increase in the English language, they command on the English language. So, my topic is noun. It is the first lesson about noun. What is noun? A noun is the name of person, place, things, quality, condition and the actions. प्यारे बच्चों, नाउन किसे कहते हैं? नाउन मीन्स संज्ञा. In one word, you may say, naming words are called noun. किसी भी चीज के नाम को हम संज्ञा कहते हैं. किसी व्यक्ति, स्थान, वस्तु, गुण, दशा और कार्यकलाप के नाम को नाउन कहते हैं. जैसे कि उदाहरण आप स्क्रीन पे देख रहे हैं. पर्सन का नाम मुकेश, प्लेस का नाम पटना, थिंग्स का नाम पेन, क्वालिटी honesty, and the condition illness, and the action movement. All these words are the example of noun. So, and the next kinds of noun. How many kinds of noun? प्यारे बच्चों, आप जानते होंगे कि नाउन के 5 भेद होते हैं. लेकिन जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि नाउन के 2 भाग हैं. एक काउंटेबल नाउन, एक अनकाउंटेबल नाउन. काउंटेबल नाउन गणनीय संख्या जिसे हम गिन सकते हैं. अनकाउंटेबल नाउन अगणनीय संख्या जिसे हम गिन नहीं सकते हैं, काउंट नहीं कर सकते हैं. तो काउंटेबल नाउन के अंतर्गत प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन आता है. और अनकाउंटेबल के अंतर्गत मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन आता है. प्यारे बच्चों, आप लोग ऐसे भी जानते होंगे कि संज्ञा के 5 भेद हैं. उसी चीज को मैं आपको फर्स्टली काउंटेबल और अनकाउंटेबल करके समझाया हूँ कि काउंटेबल कौन कौन सा नाउन है और अनकाउंटेबल कौन कौन सा नाउन है. मैटर सेम है. सो there are 2 kinds of noun, countable noun and uncountable noun. Countable noun are proper noun, common noun, collective noun, and uncountable noun are material and abstract noun. proper noun को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं, common noun को जातिवाचक संज्ञा कहते हैं, collective noun को समूहवाचक संज्ञा कहते हैं, material noun द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं, abstract noun भाववाचक संज्ञा कहते हैं. Then after I am going to define each kinds of noun. First, countable noun किसको कहते हैं? The noun which can be counted, वह संख्या जिसे हम गिन सकते हैं. वीना, गर्ल,
class. In countable noun, the first is proper noun, the noun which denotes a proper person, place or things. व्यक्तिवाचक संज्ञा किसी खास व्यक्ति, वस्तु एवं स्थान के नाम को कहते हैं। प्यारे बच्चों, आप सर्वप्रथम यह समझिए कि जो कॉमन मीन्स जो सभी में पाया जाता है, अब प्रॉपर जो कि खास, जैसे आप बॉयज हो या गर्ल हो तो बॉय कॉमन नाउन हुआ, अब बॉयज का नेम प्रॉपर हुआ, गर्ल ये आपका कॉमन नाउन हुआ और गर्ल्स का नेम यह प्रॉपर नाउन हुआ। लाइक दिस एग्जाम्पल विल ऑल्सो ऑन द स्क्रीन। प्रॉपर पर्सन का नाम, किसी खास व्यक्ति का नाम, विनय, अजीत, नीलू। प्रॉपर प्लेस का नाम, मुंबई, कोलकाता, दिल्ली। प्रॉपर थिंग्स का नाम, जैसे रामायण, गीता, बाइबिल, मेनी मोर थिंग्स। सेकेंड इज कॉमन नाउन, द नाउन विच डिनोट्स कॉमन पर्सन, प्लेस और थिंग्स। आप स्कूल में पढ़ते हैं, स्कूल का नाम क्या हुआ? प्रॉपर नाउन हुआ। स्कूल क्या हुआ? स्कूल आपका कॉमन नाउन हुआ। लाइक दिस फ्लावर, फूल, और फूल का नाम क्या हुआ? प्रॉपर हुआ। अब फूल क्या हुआ? कॉमन नाउन हुआ। वेजिटेबल सब्जी, कॉमन हुआ। सब्जी का नाम पोटैटो, टोमेटो, लेडीज फिंगर, मेनी मोर थिंग्स। ऑल दीज आर प्रॉपर नाउन। इसी तरह प्यारे बच्चों, प्रॉपर और कॉमन में अंतर समझिए। आर यू गॉट इट? नेक्स्ट वन, कॉमन पर्सन, जैसे मैन, वोमेन बोलते हैं। कॉमन प्लेस, टाउन, स्कूल, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, कैपिटल, कंट्रीज। कॉमन थिंग्स, जैसे बुक, टेबल, एक्सेट्रा। थर्ड वन इज कोलेक्टिव नाउन। कोलेक्टिव नाउन, व्हाट इज कोलेक्टिव नाउन? समूहवाचक संज्ञा, द नाउन विच डिनोट्स ए ग्रुप ऑफ पर्सन or other creature and the collection of things. लोगों के समूह को और वस्तुओं के झुंड को हम कलेक्टिव नाउन कहते हैं, समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। ग्रामर में कलेक्टिव नाउन को इस तरह से बताया गया है, हर एक चीज के लिए अलग अलग कलेक्टिव नाउन होता है। सम एग्जाम्पल जो कि आप, ग्रुप ऑफ पर्सन, लोगों के समूह को, जबकि सेलर भी लोग हैं, प्लेयर्स भी लोग हैं, स्टूडेंट्स भी लोग हैं, सोल्जर्स भी लोग हैं। ऑल आर पीपल्स बट हैव डिफरेंट कलेक्टिव नाउन ऑफ द डिफरेंट काइंड्स ऑफ पर्सन्स। ए क्रू ऑफ सेलर्स, ए क्रू ऑफ सेलर्स, नाविकों का समूह। ए टीम ऑफ प्लेयर्स, प्लेयर के लिए टीम जो वर्ड है यह कलेक्टिव नाउन है। ए क्लास ऑफ स्टूडेंट्स, विद्यार्थियों का समूह। जैसे एक विद्यार्थी है और विद्यार्थियों का समूह बैठा है तो उसको क्या नाम देते हैं? क्लास। और एक एग्जाम्पल बढ़िया से मैं समझाना चाहता हूँ बच्चों कि एक किताब है और आप उस किताब को उस कमरे में रखे हुए हैं, तो उस कमरे में जो किताब रखी हुई है उसको हम क्या कहते हैं? लाइब्रेरी, यानी कलेक्शन ऑफ द बुक्स। तो लाइब्रेरी जो वर्ड हुआ वह कलेक्टिव नाउन हुआ। इट्स ओके। नेक्स्ट इज अनकाउंटेबल नाउन। व्हाट इज अनकाउंटेबल नाउन? द नाउन्स विच कैनॉट बी काउंटेड, वह संज्ञा जिसे हम गिन नहीं सकते हैं। जैसे गोल्ड, वाटर, ऑयल, कॉफ़ी, हॉनेस्टी, ईमानदारी। इसे हम फील करते हैं, महसूस करते हैं, न कि हम काउंट करते हैं।
In the uncountable noun, first is material noun, द्रव्यवाचक संज्ञा. The noun which denotes material, वह संज्ञा जो द्रव्य को संबोधित करता है, जैसे कॉपर, सिल्वर, टी, कॉफी, घी एक्सेट्रा. ऑल आर द एग्जाम्पल ऑफ मटेरियल नाउन. और एक चीज़ मैं समझाना चाहता हूँ बच्चों कि मटेरियल नाउन इस तरह से समझिए कि चेयर टेबल आप देख रहे हैं, वह किस चीज़ से बना हुआ है? वुड से, प्लास्टिक से, आयरन से. बना किस चीज़ से? दैट इज़ द मेन फैक्टर टू अंडरस्टैंड. तो जिस चीज़ से बना हुआ है वह कौन सा नाउन हुआ? मटेरियल नाउन. लकड़ी मटेरियल नाउन हुआ और लकड़ी से बना हुआ वस्तु कॉमन हुआ. उसका जो नाम हम दे देते हैं प्रॉपर नाउन हो गया. इन दिस वे, इस तरह से भी आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं. जिस चीज़ से कोई वस्तु बना है मटेरियल नाउन, उस नाम को कॉमन कहते हैं. और जो लोग उसका नाम देते हैं कोई खास, उसे हम प्रॉपर नाउन कहते हैं. एंड एट लास्ट इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन, भाववाचक संज्ञा. द नाउन विच डिनोट्स क्वालिटी, कंडीशन और एक्शंस, वह संज्ञा जो गुण, दशा और क्रियाकलाप को बताता है. इसे हम फील कर सकते हैं, ना टच कर सकते और ना देख सकते. वी कैनॉट सी और वी कैनॉट टच इट. सम एग्जाम्पल, विजडम, यह एक बुद्धिमत्ता है जिसे हम महसूस कर सकते हैं, ना उसे हम छू सकते हैं और ना हम देख सकते हैं. ह्यूमैनिटी, मानवता. प्राइड, ब्रेवरी, चाइल्डहुड, बचपन. many more examples. So, my dear students, in this session I am completed the noun and its kinds. Next videos I will give you the extra about the noun, as like noun and number, noun and gender, in the next videos. Okay, thank you, have a nice day.